हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद के बारे में। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टूडेंट्स, आज से मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को साथ लेकर ही चलूँगा। तो स्टूडेंट्स, जो मेरी लैंग्वेज रहेगी वह ऐसी रहेगी जिससे कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के ही स्टूडेंट्स मेरी लैंग्वेज को समझ सकें। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंतर्गत जो मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा वह आर.डी. शर्मा बुक के होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस स्वयं सॉल्व कराऊंगा और उनसे मैच करते हुए क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करिए। और यदि आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए और उसका मैं आपको सॉल्यूशन जल्द ही जल्द दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो में अवश्य ही 1K व्यूज़ ज़रूर जाएं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहें। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम कुछ बेसिक से शुरू करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो भी इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको क्वेश्चंस के बीच बीच में बताता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोज की। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो, जैसे कि ये सामने दिया गया है, ये देखिए कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स और दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो स्टूडेंट्स, यह एक्स का फंक्शन है। और स्टूडेंट्स, यदि हम इसमें एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिसको रखने पर यह हमारा फंक्शन जीरो हो जाए तो उसे ही फंक्शन के जीरोज कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो 2 है और इसके इनटू में 1 होता है इसे हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 जीरोज होंगे। और यदि कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 जीरोज होंगे। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका 1 जीरोज होगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज फाइंड करते हैं। तो कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का होता है। तो जो ए इंटू सी आता है वह बी के योग के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 करते हैं। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 8 आएगा। और यहाँ से आप जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 ये आ जाएगा। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इसके 2 पार्ट हो गए। तो आप यहाँ से x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इसे अल्फ़ा मान लें और इसे बीटा मान लें तो स्टूडेंट्स यही आपके 2 जीरोज होंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ से आप जीरोज फाइंड कर लिया। और स्टूडेंट्स, यह कह रहा है कि आपको रिलेशन बताना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अल्फ़ा और बीटा का सम ऑफ जीरोज होता है, अर्थात हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा और बीटा की, तो वह माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। जहाँ पर जो माइनस बी होता है वह एक्स का कॉफिशिएंट होता है और जो ए होता है वह एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू जो लाए हैं वह 4 लाए हैं तो यहाँ पर आप 4 रख दीजिए। और जो बीटा की वैल्यू लाए हैं वह माइनस 2 लाए हैं। और जो आपका माइनस बी का कॉफिशिएंट है वह माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ से आपको 2 प्राप्त हुआ। और जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है अर्थात ए है वह आपका 1 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 बराबर 2 और आपका जो सम है जीरोज का वह आपका कंफर्म हो गया। और यही आपको प्रूफ करना है। देखिए, कह रहा है कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं और ये आपके जीरोज हैं। तो यहाँ से आपने सम तो सिद्ध कर दिया। और स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वह होता है अल्फ़ा डॉट बीटा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अल्फ़ा डॉट बीटा होता है वह सी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर सी है वह कांस्टेंट टर्म है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वह माइनस 8 है और अपॉन में जो ए है उसकी वैल्यू 1 है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ से जो आपका अल्फ़ा डॉट बीटा है तो आप जो अल्फ़ा की वैल्यू लाए हैं वह 4 लाए हैं और डॉट -2। तो स्टूडेंट्स, इसका भी -8 आता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से यह भी प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको फर्स्ट क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गया होगा।
तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो जैसा कि मैंने आपको आपके पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो इसके साथ प्रथम हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से यह हो जाएगा 2 + 2s प्लस 1, तो यहाँ से यह 4s² माइनस 2s प्लस 1, और यहाँ से आप जब 2s कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से -1 तो 2s माइनस 1, और यहाँ से 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स s की हमारी वैल्यू आएगी वह +1/2 और +1/2 आएगी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं और उसे हमें -b/a के बराबर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है +1/2 और +1/2 है, और यहाँ से माइनस और माइनस जो b की वैल्यू है वह -4 है और जो a की वैल्यू है वह 4 है। तो यहाँ से आप इसे 1 लिख सकते हैं और यह भी 1 के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका जो सम ऑफ जीरोज है उसे आपने प्रूफ कर दिया है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जो हमारा जीरोज होता है वह होता है अल्फ़ा डॉट बीटा, और जो हमारा अल्फ़ा डॉट बीटा का फार्मूला होता है वह c/a होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा अल्फ़ा है वह 1/2 है, जो बीटा है 1/2 है, और जो हमारा c है वह 1 है, और जो a की वैल्यू है वह 4 है। तो यहाँ से यह 1/4 = 1/4 भी आपका प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो आपको आ रही होगी कि मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू कैसे निकाली है। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वह ax² + bx + c के फॉर्म में होगा। और स्टूडेंट्स मैंने आपसे एक बात यह भी बताई है कि जो हमारे जीरोज होते हैं वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होते हैं, तो उन्हें हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो हमारे जीरोज हैं वह अल्फ़ा और बीटा हैं। और स्टूडेंट्स जो हम फाइंड करते हैं तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमारे सम ऑफ जीरोज जो होता है अर्थात जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वह -b/a, और स्टूडेंट्स इसे आप लिख सकते हैं -x का कॉफिशिएंट अपॉन x² का कॉफिशिएंट। और स्टूडेंट्स जो हमारी दूसरी बात है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वह होता है अल्फ़ा डॉट बीटा, और आप अल्फ़ा डॉट बीटा को c/a भी लिख सकते हैं, जहाँ पर c जो हमारा होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है और जो हमारा a होता है वह x² का कॉफिशिएंट होता है। तो स्टूडेंट्स आप इन 2 फार्मूलाज को याद कर लीजिए और इनकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने 2 और क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि हमारे NCERT बुक के क्वेश्चंस हैं और यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो चाहे CBSE बोर्ड से हो, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम का सिलेबस होता है वह NCERT का ही होता है। तो इसमें चलिए अब हम 3rd और 4th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके सामने 3rd पार्ट लेकर आ चुका हूँ, और जो हमारा 3rd पार्ट है वह यह है कि कोई फंक्शन दिया है h ऑफ t t² - 15। तो स्टूडेंट्स इसे हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे a² - b² का फॉर्मूला होता है वह होता है a + b और a - b। तो स्टूडेंट्स यदि इसे हम लिख दें कि t² - √15 का होल स्क्वायर, तो यह इसी फॉर्म का बन गया। तो यहाँ से जो इसके 2 पार्ट आएंगे वह आएंगे t + √15 और t - √15, और यहाँ से आपका जो t बराबर आएगा वह -√15 आएगा और एक आएगा +√15। तो स्टूडेंट्स इसे हम अल्फ़ा कह सकते हैं और इसे हम बीटा। और फ्रेंड्स मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसा कि हमारे क्वेश्चन में ही जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन पूछा गया है, तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो जैसे कि हमारा सम ऑफ जीरो जो होता है वह अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और आप जानते हैं कि जो हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है वह -b/a होता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्म होता है वह ax² + bx + c होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
ए टी स्क्वायर प्लस बी टी गायब है, तो यहाँ से इसका जो माइनस बी होगा वह 0/a की जो वैल्यू है वह 1 है। और यहाँ से स्टूडेंट जो हमारा अल्फा निकला वह -√15 और ये प्लस का √15 और यह भी कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट्स यहाँ से भी इसकी वैल्यू जो है 0 के बराबर आई, तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक रिलेशन प्रूफ हो गया। और स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है अर्थात अल्फा डॉट बीटा होता है वह c/a के बराबर होता है। और स्टूडेंट्स ये यहाँ से -√15 है और यह प्लस का √15 है। और जैसे कि हमारा c की जो वैल्यू है -15 आई है और a की वैल्यू 1 है। और स्टूडेंट्स जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से यह -15 आएगा और यहाँ भी है -15 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों ही प्रूफ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा इसका फोर्थ पार्ट है वह है 6x² - 3 - 7x। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसे ax² + bx + c फॉर्म में लिख लेंगे। तो 6x² - 7x - 3। और स्टूडेंट्स जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो वो आएगा 6x² - 9 - 2x - 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आया होगा 6x² - 9x + 2x - 3। और स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 आएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 आएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2x - 3 और 3x + 1 इसके दो फैक्टर हो गए। तो यहाँ से स्टूडेंट जो इसकी वैल्यू आएगी x = 3/2 आएगी और x = -1/2 आएगी। और इसके बाद हमें स्टूडेंट्स रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो यहाँ से जो हमारी पहले x की वैल्यू है उसे हम अल्फा कहेंगे और दूसरे वैल्यू को बीटा कहेंगे। तो यहाँ से 3/2 - 1/2 हो जाएगा और -b/a, तो -7 इसकी वैल्यू जो है हो जाएगी 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपकी तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी गलती कर दी है। जो यहाँ से x का दूसरी वैल्यू आएगी वह आएगी -1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी वैल्यू -1/3 और जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यह 6 आएगा और 2 3 6 -2 और यहाँ से 7/6। और स्टूडेंट्स जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी है 7/6 और लेफ्ट हैंड साइड में भी 7/6। तो यहाँ से जो सम ऑफ जीरोज है वह प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम प्रोडक्ट की अब बात कर रहे हैं तो अल्फा बराबर 3/2 दिया गया है और बीटा बराबर दिया गया है -1/3। तो जो हमारा अल्फा डॉट बीटा का जो फॉर्मूला होता है वह c/a आता है। और जब यहाँ पर 3/2 × 1/3 कर देंगे और जो हमारी c की वैल्यू है वह है 3 माइनस की और यहाँ है 6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा 3 और 3, -1/2 लेफ्ट हैंड में बचेगा और 1/2 ही -1/2 ही राइट हैंड में बचेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका रिलेशन भी प्रूफ हो गया है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स हम जैसा कि सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर x² + 2√2x - 6 दिया गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3√2 - √2x - 6 और यहाँ से x² + 3√2x - √2x - 6 और यहाँ से जब आप x कॉमन लेंगे तो x + 3√2 और यहाँ से आप √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3√2 आ जाएगा। तो इसके स्टूडेंट से जो आपके दो फैक्टर बने वह होगा x + 3√2 और x - √2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपको x की दो वैल्यूज प्राप्त होंगी वह होंगी -3√2 और जो x बराबर होगी वह होगी √2। तो इसे आप एक को अल्फा लिख सकते हैं और एक को बीटा। तो स्टूडेंट्स जो आपको रिलेशन फाइंड करना है वह सबसे पहले आप सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वह आपका अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि -3√2 में जब आप प्लस का 2 जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस का 2 आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका b का कॉफिशिएंट है वह है माइनस और 2 और a का जो 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका एक रिलेशन प्रूफ हो गया। और स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो स्टूडेंट्स जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वह होता है अल्फा डॉट बीटा = c/a। और आपको जो आप देख रहे हैं कि जो हमारा अल्फा है वह -3√2 है और जो बीटा है वह √2 है। जो आपका c है वह -6 है और जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से आपको -6 वैल्यू प्राप्त होगी और जो राइट हैंड साइड में वह भी आपका -6 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका यह भी रिलेशन प्रूफ हो गया। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंतर्गत आपके 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें से मैंने आपको 5 सॉल्व करा दिए गए हैं। और जो आपके लास्ट 3 क्वेश्चन है आप उन्हें खुद सॉल्व कीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मैं जल्द से जल्द
आपके क्वेश्चन की PDF बनाकर आपको भेजूंगा और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही एक बैनर दिया है, उसके अंदर मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आप उससे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चलिए फंक्शन लिख लेते हैं और जो हमारा फंक्शन दिया गया है वह है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 और स्टूडेंट्स जो हमारी वैल्यू पूछी गई है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया तो उससे हम जो वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की निकाल सकते हैं और अल्फा डॉट बीटा की निकाल सकते हैं। तो जो हमारी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है वह होता है माइनस बी अपॉन ए और जो हमारा अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला होता है वह सी अपॉन ए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का होता है। तो यहाँ से जो हमारा माइनस बी निकलेगा वह निकलेगा 5 और जो ए है वह निकलेगा 4 और इसी प्रकार से जो हमारा अल्फा डॉट बीटा की सी अपॉन ए है उसे आप -1/4 क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से जो सी है -1 है और जो ए है वह 4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में वह पूछा गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और स्टूडेंट्स यहाँ से आप अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लें तो अंदर आपका अल्फा बचेगा और इधर बीटा बचेगा और इसकी आपकी वैल्यू फाइंड है। जैसे कि आपको दिया गया है कि जो अल्फा डॉट बीटा की है वह है -1/4 और मल्टीप्लिकेशन जो आपकी अल्फा प्लस बीटा की है वह है 5/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप जब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो -5/16 आपकी इसकी वैल्यू आएगी और यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के सरल क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वह भी इसी प्रकार का है और उसमें कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ टी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा क्यूब। तो स्टूडेंट्स जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा की पावर अल्फा क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यदि आप अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बाहर कॉमन ले लेते हैं तो जो आपकी वैल्यू बचती है वह अल्फा प्लस बीटा बचती है। और स्टूडेंट्स जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वह एफ ऑफ टी दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो आप जो निकाल सकते हैं वह निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज। तो स्टूडेंट्स जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसे आप अल्फा डॉट बीटा लिखते हैं और जो सम होता है उसे आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो जब आपके अल्फा डॉट बीटा की फॉर्मूला होता है वह होता है सी अपॉन ए और आपका जो अल्फा प्लस बीटा का होता है वह होता है माइनस बी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपकी सी अपॉन ए की वैल्यू आएगी वह 3/1 और 3 आएगी और जो माइनस बी अपॉन ए की आएगी वह -4/1 अर्थात 4 आएगी। तो स्टूडेंट्स जब आप यहाँ से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और अल्फा प्लस बीटा की फाइंड करनी है और आपको जो वैल्यू फाइंड है वह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की। तो स्टूडेंट्स इसे आप अल्फा बीटा की होल पावर 3 और अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू फाइंड है वह 3 की होल पावर 3 और 4 हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 27 क्रॉस 4। तो यहाँ से जो आपको स्टूडेंट्स वैल्यू प्राप्त होगी 108 इसकी वैल्यू फाइंड होगी और स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को अपने बंद कर दूंगा और जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए आप भी मेरे लिए उसी प्रकार का सपोर्ट देते रहें। तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाता रहूँगा और स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करें ताकि मैं आपके सामने लाइव आ सकूं। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और हमारा जो क्वेश्चन है दिया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया हो तो वहाँ से आप सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं और दूसरा जो निकाल सकते हैं वह होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो स्टूडेंट्स जो हमारे सम ऑफ जीरोज होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा
तो इसे आप अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए। और जो हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसे आप अल्फा डॉट बीटा कहते हैं। और जो हमारे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है वह माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला होता है वह सी अपॉन ए होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो ए की वैल्यू है वह 1 है, जो बी की वैल्यू है वह -5 है, और जो सी की वैल्यू है वह 4 दी गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी वह 5 के बराबर आएगी, और जो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आएगी वह 4 के बराबर आएगी। और स्टूडेंट्स जो आपको ज्ञात करना है वह 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा डॉट बीटा आएगा, और यहाँ से है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू फाइंड है। तो जो हमारी अल्फा प्लस बीटा की है वह होगी 5 अपॉन 4 माइनस 2 क्रॉस 4, तो यहाँ से है 5 अपॉन 4 हो गई माइनस 8 हो गई। और स्टूडेंट्स जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 4 आएगा, 5 माइनस 32, और यहाँ से यह 27 अपॉन 4 सॉरी स्टूडेंट्स माइनस 24 अपॉन 7 इसकी वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन भी अवश्य समझ में आ गया होगा, और स्टूडेंट्स इस ट्रिक के द्वारा आप ए बी सी आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, और जो आपका 5वां क्वेश्चन है उसमें दिया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो स्टूडेंट्स जो आपका फंक्शन दिया है वह दिया है पी वाई बराबर 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया है कि जो आप निकाल सकते हैं वह निकाल सकते हैं आप सम ऑफ जीरोज अर्थात जो आपका जीरोज का योगफल, और दूसरा जो आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को आप कहते हैं जीरोज का गुणनफल। और स्टूडेंट्स मैं आपको यह भी बता दूं कि जो जीरोज होते हैं उसे हम हिंदी में मूल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा सम ऑफ जीरोज होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा, और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वह होता है अल्फा डॉट बीटा, और जो हमारे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है वह होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला होता है वह होता है सी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 7/5, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो हमारी सी अपॉन ए की वैल्यू आएगी वह आएगी 1/5। और स्टूडेंट्स जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप अगर अल्फा और बीटा एलसीएम लेते हैं तो आपका बीटा प्लस अल्फा यहाँ से आता है, और स्टूडेंट्स आपको अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू फाइंड है और अल्फा डॉट बीटा की, तो यहाँ से आप 7/5 अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं और अल्फा डॉट बीटा की 1/5 रखते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका 7 आंसर आ जाता है, और यही आपका आंसर माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं अपने फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करता हूँ, और इसके आगे के ऐसे क्वेश्चन जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं वह इस वीडियो के लास्ट में एक पिक के द्वारा एड करूँगा, और उसके बाद मैं जो आपका सेकंड पार्ट लाऊंगा उसके आगे क्वेश्चंस मैं उसमें सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो में 1 के व्यूज आएँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।